गुड मॉर्निंग सिल्वर स्वीटीज़। कैसे हैं आप? मैं आज यहाँ सुबह आपसे बात कर रही हूँ और साथ साथ अपनी चाय भी लेके बैठी हूँ। आप मॉर्निंग में कौन सा ड्रिंक लेते हैं? सबसे पहले सुबह अभी भी चाय ही लेते हैं? क्योंकि चाय की तलब जो है वो हमारे लिए एक ज़रूरत से ज़्यादा साइकोलॉजिकल फील है कि चाय हो तो मना कैसे किया जाए। लेकिन उम्र बढ़ती जा रही है और मैंने बाय एक्सपीरियंस देखा है कि चाय हमें अब ज़्यादा सूट नहीं करती है। नॉट टू बी द फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द मॉर्निंग, क्योंकि मैंने देखा है उससे अक्सर लोगों को भी एसिडिटी होती है, गैस बनती है, सारा दिन डाइजेशन इफ़ेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से चाय को जितना हो सके कम कीजिए और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग प्लीज़ अवॉइड टी। मैं आज की डेट में चाय नाम ज़रूर ले रही हूँ, लेकिन मेरे मग में इस टाइम गर्म पानी है। मैंने उसमें दालचीनी और लौंग और सौंफ डाल के उसे उबाल लिया है और अपना पानी लेके आपके पास बैठी हूँ, क्योंकि हमें किसी न किसी तरह वो भी फ़ायदा करता है। कुछ गरम लेने का इच्छा होती है सुबह सुबह, लेकिन आप उसे चाय मत बना के पीजिए। उसके लिए अंदर आप और कुछ भी डाल लीजिए उसको फ्लेवर देने के लिए। चीनी तो इस उम्र में हम वैसे ही अवॉइड करने लगे हैं, तो अगर आप उसमें कुछ बदल बदल के डालें, कभी मॉर्निंग में लेमन जूस और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के गर्म पानी में पिएं, वो भी आपको फ़ायदा करता है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, अगर आपको डाइजेशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सौंफ अपनी चाय में डाल के बराबर बराबर उसे अच्छे से बॉईल कीजिए और छान के वो पीजिए। लगातार 2-3 दिन बाद आपको पीने के बाद फ़र्क पता लगेगा कि आपको उससे काफ़ी आराम हुआ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में हम कोई गर्म इंटेक लेना है तो उसका फ्लेवर बदल सकते हैं, बट डोंट टेक टी, अवॉइड। कम से कम चाय पीजिए। वो एक अलग दौर था जिसमें चाय बहुत हुआ करती थी और लोग पता नहीं कैसे, हम लोगों के लाइफस्टाइल्स ऐसे थे कि हम लोग पीते भी थे और पचाते भी थे। तो आज हमें चाय हजम नहीं होती है। पुराने टाइम में अक्सर लोग जब बहुत सारे मिलके इकट्ठे होते थे, रात भर गपशप चलती थी, तो चाय के कई दौर हो जाया करते थे। चाय पीना कोई मतलब वो कोई एक रूटीन नहीं था। ऐसा होता था कि एक माहौल होता था कि एक चाय हो गई, उसके बाद कई बीच में से बोल पड़ते थे कि अरे भाई मज़ा नहीं आया, चाय ठंडी थी, एक बार और हो जाए। उसी में दोबारा और बहुत लोग शामिल हो जाते थे। मेरे लिए भी एक कप बनाना, या मेरे लिए भी थोड़ी सी और डाल देना। कोई पीछे से आवाज़ लगा देता था, ज़रा इस बार चीनी ज़्यादा डाल देना। तो ऐसा नहीं है कि चाय गिन के कप बनती थी, चाय खुले बड़े भगोनों में बना करती थी और चाय सब बहुत एंजॉय करते थे। वो चाय का पर्पस जो होता था उसमें मेल जोल, बैठ के गपशप और टाइम पास करना भी होता था। सुबह के टाइम चाय में रस डुबो के खाए जाते थे, बिस्किट डुबो के खाए जाते थे। वो एक ऐसा दौर था। और बिस्किट उस टाइम भट्टियों में बनवाए जाते थे बच्चों के लिए। कनस्तर भर के बिस्किट बनवाए जाते थे और रस आते थे। फिर ये जो मक्की के दाने हैं, इन्हें रेत में भुनवाया जाता था, जिसे हम आज पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो वो पॉपकॉर्न भी बना करते थे। तो इस तरह के पुराने हमारे जो लाइकिंग्स हैं, ये थोड़ी सी याद करके अच्छा भी लगता है। और इसके अलावा शादियों में भाजियाँ आती थी, शक्कर पारे हो गए, मट्ठी हो गई, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो घर में आती थी और डिब्बे भर के पड़े ही रहते थे और सब खाया करते थे। सर्दियों में पिन्नी बन जाती थी और बेसन की बर्फ़ी बन जाती थी, गाजर का हलवा बन जाता था, खीर बनती थी। तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में खाने पीने के तो बहुत मज़े थे और हर मौसम को हम मना लेते थे और मनाया ही जाता था। कहिए कि गर्मियों में आम पन्ना होगा और फिर थोड़ी बरसात होगी तो छल्ली भुट्टा होगा, और फिर थोड़ी सर्दी आ जाएगी तो ये सब चीज़ें होंगी, शक्करकंदी भी होगी, उबली हुई, सिकी हुई। तो खाने पीने के हमेशा मज़े ही रहते थे। आज की डेट में खाना ही घरों में नहीं बन रहा है। कभी यहाँ तो कुक्स बना रही हैं, यहाँ ऑर्डर पे आ जाता है, फिर नहीं तो इस करके टाइम बहुत बदल गया है।
और टाइम के साथ साथ हम लोग भी बदल ही गए हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्हीं चीज़ों की आदत है, हम उन्हीं पे बड़े हुए हैं। हम ज़्यादा बाहर का खा पचा नहीं सकते और ना ही हमारी उम्र है। तो हमारी उम्र इजाज़त ही नहीं देती है कि हम इस तरह के खाने ज़्यादा खाएं। तो अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोच समझ के खाना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मैं कहूँगी, कभी आपने सोचा कि आपको क्या खाना पसंद है? क्योंकि आज तक हम लोग अरसे से अपने परिवार के लिए बनाते चले आ रहे हैं। किसको क्या पसंद है हम उससे पूछते हैं और हम सुबह बनाते रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हमें क्या पसंद है। जो सब खाते थे वो बनता था और हम भी खा लिया करते थे। आज की डेट में थोड़ा सोचिए कि आपको क्या खाना पसंद था जो आपने अरसे से नहीं खाया। किचन का रुख कीजिए, एक बार अपने लिए कुछ बनाइए और सबको वो भी खिलाइए। हो सकता है कि वो चीज़ भी सबको पसंद आए और आपकी जो आने वाले बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, जो आपके नाती पोते हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ एक बार अपना भी शौक़ साझा कीजिए कि आपको क्या खाना पसंद है और आप वो बनाइए। और कुछ नहीं तो एक वीकेंड पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही आप सोचिए कि आज मैं बना के खिलाती हूँ। कुछ अपना मनपसंद, कुछ अपना ख़ास, कुछ अपना सिग्नेचर डिश। तो हो सकता है कि बच्चे आगे जाके आपकी उस चीज़ की फरमाइश भी करें। अपनी लेगेसीज़ को आगे बढ़ाइए। जो कुछ आपने अपने पेरेंट्स से विरासत में लिया है, खान पान में और कोई हॉबीज़ में, कोई पैशंस में, कोई पुरानी कहानियाँ जो जीवन में घटी हुई हों, अपने बच्चों से साझा कीजिए। अपनी लेगेसीज़ आगे पास ऑन कीजिए। जो भी आपके शौक़ है, मान लीजिए आप कोई निटिंग या क्रोशे का शौक़ रखते हैं, या गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, या पेंटिंग का शौक़ रखते हैं, उसे वापस उभार लीजिए एक बार। हो सकता है आपके बच्चों को इनमें से कोई एक चीज़ पसंद भी आ जाए और आपके बच्चे भी उसको इनहेरिट करते हों या आगे पास ऑन करें। तो अपनी जो विरासतें हैं उन्हें यहीं पे मत छोड़िए, बंद मत कीजिए, आगे पास ऑन कीजिए। यही हैं जो हमारी पहचान बन के रह जाएंगी और इन्हें करके हमें अच्छा भी लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की टॉक के लिए मैं आपको किसी एक सोच के साथ छोड़े जा रही हूँ और आप इस पे अमल करेंगे। हैव अ गुड डे।